सदा मिर्जा साहिबा अनवारुल हक काकड़ साहब का इंतखाब बतौर निगरान वजीर आजम गैर मुतनाज़ है, क्योंकि आप बिल्कुल सही बात इसलिए भी कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना रिस्पांस दिया इसके ऊपर तो उन्होंने इसे खुश आइन कहा है। तो क्या इस खुश आइन का मतलब ये है कि जो इन पे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है इस मुल्क के अंदर जारी पॉलिटिकल क्राइसिस का, क्या वो उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे? और दूसरा, भले सीसीआई ने नोटिफाई कर दिया और भले मेरा आइन ये कहता है कि नई मरदमशुमारी होनी चाहिए, क्या जो एक प्रेशर बिल्टअप होना है अगले 15 दिन में वो है 90 दिन में इलेक्शन कराने का? क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराओगे तो आईनी जवाब देना पड़ेगा। तो उस आईनी जवाब को लेते हुए जो एक रिएक्शन बिल्ट होगा, क्या उसको ये कंट्रोल कर पाएंगे और उन चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे बतौर निगरान वजीर आजम? बहुत शुक्रिया अदनान आपका, आपने काफी सारे सवाल कर दिए। देखिए, एक बात तो तय है कि ये कंट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं है और अच्छी चॉइस है क्योंकि बलूचिस्तान से है और ये वो सूबा है जो कि हमेशा से ही मसाइल का भी सामना करता रहा है और मेरा ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा पसमानदा भी रहा है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले माजी में एक मरतबा पहले भी निगरान वजीर आजम के तौर पर बलूचिस्तान की एक शख्सियत चुनी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई खातिर परफॉर्मेंस नहीं जाहिर की थी। हम अमूमन बलूचिस्तान से जब लोगों को चुनते हैं तो हमारा मकसद अच्छा, वैसे सना साहिबा बड़ी माजरत के साथ मैं बतौर सहाफ़ी इस बात को बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। बलूचिस्तान की महरूमी ये छोड़ दें इस बात को। मैं भी साउथ पंजाब से हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि उस साउथ पंजाब की महरूमियाँ क्या हैं और करोड़ों लोग हैं जो महरूम हैं। महरूमियाँ कुछ नहीं होती और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आधा पाकिस्तान मेरा जो है वो बलूचिस्तान है मैम। आज आपका चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से है, आपका निगरान वजीर आजम जो है वो बलूचिस्तान से है, 1 महीने बाद आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान। फॉरगेट इट कि वो महरूमिया है। भाई महरूमिया तो फिर साउथ पंजाब में है जहाँ 5 करोड़ लोग जो महरूमिया में रह रहे हैं। तो मैं कहूँ महरूमिया वाले चैप्टर को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें मैम। देखिए, साउथ पंजाब से बुज़दार साहब भी आए थे ना, उन्होंने क्या कुछ कर लिया। असल में बात ये होती है कि जब आप महरूमियों वाले सूबों से लोगों को चुनते हैं तो वहां के लोगों की भी और बाकी पूरे मुल्क की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सबसे पहले उन जगहों पे तवज्जो देंगे जहां पर वाकई महरूमियां हैं। लेकिन हमेशा से चाहे साउथ पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध के देही इलाके हों, कभी भी उन लोगों की या उन सियासतदानों की वो प्रेफरेंसेज नहीं रही। मैं वापस आती हूँ इस चीज के ऊपर कि इनको जो नॉमिनेट किया गया, जो आपका बकिया सवाल था, इनकी नॉमिनेशन में अगर सही मायनों में बात की जाए तो पता ये नहीं चलता कि ये बलूचिस्तान से चुने गए हैं और अच्छा फैसला है। पता ये चलता है कि ये कहां से चुने गए हैं, कहां से फैसला हुआ है और किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाया गया है। केयर टेकर सेटअप में हो सकता है कि सूबाई सतह के ऊपर इनका नाम रहा हो, लेकिन अगर विफाक में इनको लाया गया है तो फिर इसीलिए लाया गया है कि जो भी अहकामात इनको दिए जाएं वो अच्छे तरीके से न सिर्फ बखूबी अंजाम दिए जाएं बल्कि उनकी एग्जीक्यूशन हो। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत चुननी जो थी वो मजबूरी थी, लेकिन हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा कि बाप पार्टी से जिनकी इनके साथ एफिलिएशन रही है वो बाप पार्टी पिछले टेन्योर में किनके इत्तेहादी रहे, इसलिए एक तीर से कई शिकार किए गए हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर तहफ्फुजात होते तो वो भी नहीं होंगे, इनकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं होंगे, पसमानदा सूबे से भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें यह भी मानना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट में पसंद भी किए जाते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीगर नामों को चुनाव करती तो उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर अंसर मौजूद रहता कि शायद एस्टेब्लिशमेंट उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी या फिर वो चीजें जो कि इंप्लीमेंट करवानी है अगले 3 से 4 माह में वो नहीं हो सकेंगी। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से काकड़ साहब बहुत बेहतर चॉइस है। और जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, जहां जिस तरीके से इलेक्शन की डेट्स की बात आपने अभी की है, तो 3 महीने में तो इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकेंगे, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। अब उसके लिए किसी ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो आपको ऐसी एक्सक्यूज दे सके कि आप उससे आर्ग्यूमेंट ना कर सके, और उसके लिए काकड़ साहब जैसी डिसेंट पर्सनैलिटी बहुत मौजू होगी। ना तो ये काम इसहाक डार साहब बेहतर कर सकते थे और ना ही जलील अब्बास जिलानी साहब और ना ही हफीज शेख साहब, जो कि सिर्फ काम की बात के लिए मुंह खोलते हैं।